बच्चों एक क्लास 9 का लेक्चर नंबर 9 है। मैं फिर से वही बोलूँगा कि आप जब भी वीडियो को देखने बैठे एक कॉपी एक पेन ले लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आप उसको अपने कॉपी में लिखें, समझें, लिखें, समझें, लिखें, तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। नहीं तो बस ऐसे ही देख लिए तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। और जो भी मैं बता रहा हूँ आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आज मैं फिर से एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ूंगा। क्या है क्वेश्चन कि एक कार है जो ट्रैवल करता है कुछ दूरी सर्टेन डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि कुछ डिस्टेंस हमें पता नहीं है कितना डिस्टेंस, तो मान लेते हैं कि यह ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पे गया और ये डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं कितना है, एक्स है, ठीक है। यानी लेट कर लिए हैं कि डिस्टेंस भी कितना है, एक्स है। कितने स्पीड से गया है, तो 50 किलोमीटर पर आवर से, यानी जाने का स्पीड है कितना, स्पीड बराबर 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आता है एंड रिटर्न्स बैक, यानी मतलब गया और फिर जा कर के लौट आया है। तो इसमें दो केस है, एक तो ए से बी गया, दूसरा बी से ए फिर वापस आया है। तो दोनों केस के लिए लेकर के चलते हैं। आने का स्पीड कितना बोला जा रहा है कि स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आने में भी डिस्टेंस तो वही रहने वाला है, क्योंकि ए से बी गया तो बी से ए आएगा, तो डिस्टेंस एक्स ही रहेगा। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए टू बी के लिए देख लेते हैं क्या क्या सीन बनता है। तो ए टू बी के लिए क्या देख रहे हैं, स्पीड हमारा कितना है, तो स्पीड दे दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दे दिया है, तो डिस्टेंस दिया नहीं, हम लोग मान लिया है कितना, एक्स है। तो क्या टाइम निकाल सकते हो, तो टाइम मान लेते हैं यहाँ का t1 है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस इज कितना, x अपॉन स्पीड इज 50, ठीक है। इतना हो गया। उसी तरह से a टू b गया तो b टू a भी आएगा। अब b टू a आया, उसके लिए डिस्टेंस स्पीड कितना है, तो 40 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस तो वही रहने वाला है, एक्स ही। टाइम क्या है, t2, तो t2 मान लिए हैं, तो t2 क्या हो जाएगा, वंस अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। s1 s2 भी कर सकते हो। डिस्टेंस तो वही रहेगा एक्स ही, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, 40 दिया हुआ है। क्यों निकाले हम, टाइम क्यों निकाले, क्योंकि हमें निकालना क्या है इसमें, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड होता था डिस्टेंस बाय टाइम, तो एवरेज मीन्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर है। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करोगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो x गया था, x आया, तो x प्लस एक्स हो जाएगा। और टोटल टाइम की बात करोगे तो कितना, t1 प्लस t2, यानी x अपॉन 50 और प्लस ये हो जाएगा x अपॉन 40। इसको सोल्व करोगे तो ऊपर में x प्लस एक्स इज 2x, और नीचे में सोल्व कर लोगे तो इसका LCM कितना आ जाएगा, LCM हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ना, इंटू 40, इतना LCM हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40x और प्लस 50x अपॉन इतना, और ये ऊपर चला जाएगा तीसरा बटा, तो 2x इंटू 50 इंटू 40 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 90x। क्लियर है। x विल गेट्स कैंसिल्ड आउट, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ये बच गया कितना, 50 इंटू 8, 50 इंटू 8 विल बी 400, और 400 बटा कितना 9, कितना आ जाएगा ये, 4 को 36,
यानी 44.5 किलोमीटर पर आवर। ये इसका क्या हो गया, एवरेज स्पीड। तो क्या किए, देखो सबसे पहले तुमको जो फाइंड आउट करना है उसको देखो। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम चाहिए था हमको। तो टोटल डिस्टेंस x माने हैं तो 2x हो गया। अब टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो इसी इन जो डाटा दिया हुआ था उसको यूज़ करके हम लोग टाइम को निकाल लिए। ठीक है, तो इतना आ गया। अब दोनों को सोल्व कर लिए तो ये हमारा आंसर हो गया। वही दूसरा में हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो जहाँ से गया था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो 0 अपॉन एनीथिंग, कुछ भी हो जाए टाइम, ये कितना आ जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 200 किलोमीटर। ठीक है, अब ए ट्रेन ट्रेवल्स फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। हाउ फास्ट शुड द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर so as to average 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर जर्नी। देखो क्वेश्चन सबसे पहले समझो, दो स्टेशन है, दो स्टेशन के बीच का दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है। तो एक स्टेशन मान लेते हैं कि ए है और दूसरा स्टेशन बी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का दूरी कितना बोल रहा है कि है ये 200 किलोमीटर। कितना है, 200 किलोमीटर। अब इसमें से पहला 100 किलोमीटर चल लिया है कितने स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। ठीक है, तो इसके लिए टाइम निकल सकता है फर्स्ट 100 किलोमीटर। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट सी है जहाँ पे 100 किलोमीटर हो गया। तो ए टू सी के लिए क्या क्या दे दिया हमें, तो डिस्टेंस मिल गया हमें कितना है, 100 किलोमीटर। और स्पीड इतना दिया हुआ है कितना, फर्स्ट 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति आवर से, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 100/50, यानी कितना हो गया, ये 2 आवर हो गया। मतलब कि पहले 100 किलोमीटर के लिए उसको कितना लग गया, 2 घंटे का समय लग गया। अब दूसरा 100 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 200 है, तो ये भी कितना हो जाएगा इधर भी। आप बोल रहा है कि इस पूरे जर्नी में यानी सी से बी कितना तेज़ी से वो चले कि टोटल यानी जो इंटायर एवरेज है वो 70 निकल के आ जाए। यानी एवरेज से ही क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड से ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखते हैं यानी सी टू बी के लिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड तुमको चाहिए यहाँ पे, तो कि कितने स्पीड से चलेगा। तो स्पीड को मान लेते हैं कितना है यहाँ पे, x स्पीड से कुछ चलेगा ये। ठीक है, अब टाइम बराबर भी हमें नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है, तो टाइम बराबर भी व्हाट है। ठीक है, या टाइम को t मान लो ना, कि टाइम कितना लग गया इसमें, t लग गया। अब यहाँ से t की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो t बराबर कितना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 100 बाय स्पीड कितना मान लिए हैं, x। तो ये स्पीड हो गया x। अब देखो हमें एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज दिया हुआ है तो एवरेज के लिए क्या पढ़े हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी यहाँ से अगर हम एवरेज स्पीड की चर्चा करेंगे तो एवरेज स्पीड में हमें टोटल डिस्टेंस ऊपर में चाहिए और नीचे में टोटल टाइम चाहिए। तो एवरेज स्पीड कितना दे दिया है, 70 होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना, 200, 100 + 100
ये हो गया 200 बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना आ गया था, एक जगह तो 2 घंटा था 2 आवर, और दूसरी जगह 100/x था, यानी ये हो गया अपॉन 2 + 100/x। अब इसी x की वैल्यू तो तुम्हें फाइंड करना है कि कितने तेज़ी से चलेगा, ठीक है। स्पीड ही तुमको निकालना है कि कितना, हाउ फास्ट शुड द ट्रेन ट्रैवल। तो x की वैल्यु फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ से इसको सोल्व कर लोगे तो 200 ये हो जाएगा 2x + 100/x बराबर 70 हो गया। ये x ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 70 बराबर 200x/2x + 100। इसको सोल्व कर लोगे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 140x + 7000 बराबर हो गया कितना, 200x, और ये इधर भेज दोगे तो 60x बराबर 7000, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे तो आ जाएगा 116.6 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है इतना। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं कि देखते हैं पहले कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी देखो एक्सेलरेशन तो आप गाड़ी चलाते होगे, देखते होगे क्या है उसमें एक्सेलरेटर रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हो तो देखते हो क्या होता है, स्पीड बढ़ता है, और ऐसे करते हो तो स्पीड घटता है, स्पीड बढ़ गया, स्पीड घट गया। तो क्या है, या कार में पैर से दबाते हो ऐसे तो स्पीड बढ़ गया, उसको छोड़ देते हो तो स्पीड घट गया। तो एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को जैसे मान लेते हैं स्पीड में बढ़ना हुआ या घटना हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, यानी इस तरह से देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है a, उसका अभी का वेलोसिटी, तो जो शुरुआत में वेलोसिटी रहता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, वो मान लेते हैं कितना है u, और बाद में इसका मान लेते हैं टाइम t चलने के बाद, टाइम t चलने के बाद उसका बाद में इसका वेलोसिटी, इस a ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बाद में वाले को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, वो हो गया मान लेते हैं कितना v, और टाइम लगा कितना t। जैसे मान लेते हैं कि 10 था पहले वेलोसिटी, बाद में 20 हो गया और टाइम लगा कुछ 2 सेकंड का, तो क्या लिखोगे, कितना वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ, तो 10 से 20 हो गया, तो कैसे निकालते हो, 20 - 10, 5 था 25 हो गया, कैसे निकालोगे, 25 - 5, 30 था 100 हो गया, कैसे निकालोगे, 100 - 30, यानी बाद वाले फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं। यानी एक्सेलरेशन बराबर अगर लिखोगे तो a बराबर क्या लिखोगे, पहले फाइनल वेलोसिटी और माइनस इसमें से किसको कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और बाय टाइम टेकन पर यूनिट टाइम है, यानी टाइम टेकन, यानी a बराबर हो गया फाइनल वेलोसिटी को v से -u/t, ये हो गया। इसके लिए फॉर्मूला a बराबर v - u/t। अब इसका चाहो तो यहाँ से SI यूनिट निकाल सकते हो, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर में वेलोसिटी, वेलोसिटी में से वेलोसिटी घट ही रहा है तो वेलोसिटी ही बचेगा, और नीचे में टाइम, तो ऊपर में वेलोसिटी यानी मीटर/सेकंड, और नीचे में भी टाइम है तो बटा सेकंड ही रहेगा, तो बटा सेकंड तीसरा यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो मीटर/सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, SI यूनिट हो गया, ठीक है। अब स्केलर है कि वेक्टर है, तो ऊपर में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर बाय टाइम स्केलर, तो वेक्टर बाय स्केलर क्या होता है, वेक्टर, यानी यह भी बोलेंगे कि इट इज एक ऐसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या जीरो होगा, क्या होता है, तो तीनों हो सकता है, इट में बी
पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी ये तीनों हो सकता है। अब कब तीनों होगा तो केस में देख लेते हैं। फर्स्ट में पॉजिटिव कब होगा, देखो तो इसका वैल्यू, ये तो पॉजिटिव टाइम पॉजिटिव है, जो भी है वो इस पे डिपेंड करेगा v माइनस यू पे। अगर v में से u घटाए हैं वो पॉजिटिव, जैसे 10 है, 10 में से 5 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी फाइनल वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा, इनिशियल वेलोसिटी कम होगा, ऐसे ही नहीं हो सकता है 20 में से 10 घटा दिए तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तब ना हो सकता है पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव कब होगा, जब v का वैल्यू ज़्यादा होगा किससे, u से, ठीक है। दूसरा निगेटिव कब होगा, अब जब पहले मान लेते हैं कि ये 20 था, ये मान लेते हैं बाद में उसका वेलोसिटी 30 हो गया, सॉरी पहले 20 था बाद में घट कर के 30 हो गया, तो फाइनल कितना हो गया, फाइनल हो गया, सॉरी फिर से मैं बोल दे रहा हूँ क्या बोला। पहले मान लेते हैं कि वेलोसिटी उसका था 20 और बाद में मान लेते हैं उसका वेलोसिटी हो गया 5, तो फाइनल ये हो गया, बाद में जो होगा उसको फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी 5 माइनस 20 तो -15, और ऊपर में -15, टाइम तो पॉजिटिव होता ही है तो माइनस बाई प्लस माइनस हो जाएगा। यानी ये तभी हो सकता है जब इनिशियल वेलोसिटी यानी u का वैल्यू ज़्यादा होगा किससे, v से। पहले वेलोसिटी ज़्यादा था बाद में वेलोसिटी कम गया तो ये इतना हो जाएगा नेगेटिव। और तीसरा जीरो कब होगा ऊपर में, जब दोनों बराबर हो गया तो बराबर माइनस बराबर यानी कितना, जीरो। यानी जीरो कब होगा, तो जब u बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और भी बात, जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यानी रिटार्डेशन बराबर होता है माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, बस निगेटिव साइन के साथ जो रहता है एक्सेलरेशन, उसी को हम लोग क्या एक स्पेशल नाम दे दिए हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये हो गया रिटार्डेशन के लिए। नेक्स्ट, अब जैसा हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि इतना पढ़ने के बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पहले भी पढ़े हैं, वेलोसिटी में भी, तो इसमें भी मोशन में भी पढ़े, तो इसमें भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता था, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यह था। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया था, इक्वल चेंजिंग इक्वल टाइम इंटरवल में, बस यहाँ पे भी वही है। वेलोसिटी में क्या देखे थे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग इक्वल टाइम इंटरवल में, या इक्वल डिस्टेंस में चेंजिंग इक्वल टाइम इंटरवल में, तो यूनिफॉर्म था, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में वेलोसिटी है तो किस में चेंजिंग होगा, इक्वल, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रहा है वो हर टाइम इंटरवल के बाद इक्वल चेंज हो। जैसे मान लेते हैं कि टाइम 1 सेकंड था तो उस समय इसका वेलोसिटी था 2 हुआ तो टाइम इसका में चेंज होकर के ये 4 हो गया, 3 हुआ तो ये 6 हो गया, 4 हुआ तो ये 8 हो गया। तो देखो तो हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। 1 से 2 1 सेकंड हुआ तो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, फिर 1 सेकंड आगे बढ़ा तो फिर 2 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ गया, फिर 1 सेकंड आगे बढ़ा तो फिर 2 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ गया। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंजिंग अगर इक्वल हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी क्या बोला जाएगा कि व्हेन, ऐसे लिखते हैं, ए बॉडी इज said to be in uniform acceleration if its velocity changes by equal amount in equal interval of time। यानी अगर वेलोसिटी उसका इस तरह से बदल रहा है, इक्वली चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उसको यूनिफॉर्म। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तब हम उसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या लिख लेंगे कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity changes by unequal amount in equal interval of time उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्लियर है। अब देखो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैसे पहचानते हैं, उसके लिए 1 मिनट बोलूँगा मैं, आप सुनोगे अच्छे से। जैसे देखो, मान लेते हैं कि अभी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और बाद में उसका वेलोसिटी हो गया 40। तो जो पहले था, कौन था पहले, ये। तो ये हो गया उसका कितना, इनिशियल वेलोसिटी u, और ये हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी। मान लेते हैं 20 से ही चल रहा था और वो हो गया बाद में जा कर के 10। तो पहले कितना से चल रहा था, पहले जो भी हो वो क्या हो जाएगा, इनिशियल, और बाद में जो हुआ वो क्या हो जाएगा, फाइनल। मान लेते हैं कोई बॉडी रेस्ट से शुरू हुआ है और 5 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गया। तो पहले कौन था, रेस्ट से, रेस्ट का मतलब रुका हुआ था, रुका हुआ इट मीन्स कि उसका वेलोसिटी कितना था, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 और फाइनल जो भी हो जाए, मान लेते हैं 10 हुआ था तो 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको इनिशियल और फाइनल पहचानने का तरीका बता दिया। अब फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मैं यू लिखता हूँ शॉर्ट में। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार इफ इट कैन बी स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स which provide it an acceleration of, मान लेते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। एक्सेलरेशन विच प्रोवाइड इट एन एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि डिक्रीज करेगा स्पीड, जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, अब सोल्व कैसे करते हैं, तो जो दिया हुआ है पहले लिख लो। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी यानी यू आपको निकालना है, व्हाट इट कैन बी स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। तो सेकेंड क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम बराबर दे दिया कितना, 10 सेकेंड। इट कैन बी स्टॉप्ड यानी बाद में उसको क्या किया गया है, रोका गया है। पहले कुछ किसी वेलोसिटी से चल रहा था, बाद में वो रुका है, बाद में रुका है मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे रिटार्डेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो, तो इन चारों से रिलेटेड कोई फार्मूला पढ़े, तो हाँ अभी अभी पढ़े थे कि a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, पढ़े थे। अब इसको सोल्व कर लोगे तो v माइनस यू बराबर 80 हो जाएगा। v माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, हमें निकालना है u, तो u निकालना है, तो u बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस 80। v कितना है 0 माइनस 80, a की वैल्यू माइनस 2.5 इंटू टाइम कितना है 10, यानी ये कितना बच गया हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। तो ये उसका कौन सा वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। क्लियर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि ए कार मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इज ब्राउट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड ए। अब देखो, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, चल रहा था 30 मीटर पर सेकंड से, तो जो चल रहा था वो कौन सा हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ब्राउट टू रेस्ट मतलब किस चीज़ में लाया गया, उसको रेस्ट में ला गया, तो जो फाइनल हो गया वो कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया भाई,
तो 15 सेकंड का लिया। अब ए निकालना है तो ए वी यू टी कौन सा फार्मूला पढ़े हो, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, यानी 0 माइनस 30/15, यानी कितना हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया, इसका मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि एक्सेलरेशन निगेटिव है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही है कि बॉडी का स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब बॉडी का स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा है, समय के साथ इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है इतना। अब मैं आपके सामने चलता हूँ लेकर के ग्राफ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर लिखना चाहूँगा मैं तो ग्राफ क्या होता है, तो एक ग्राफ इज ए स्ट्रेट या कर्व लाइन। पहले भी हम लोग देखे थे कि स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे थे या कर्व लाइन। स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन शोइंग रिलेशन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज, शोइंग रिलेशन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज। अब देखो ग्राफ क्या हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन हो सकता है जो रिलेशन हमें बताता है दो अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में। ठीक है, यानी दो अलग अलग जिसमें से एक चेंज करेगा। एक और लाइन और भी इसमें लिख देता हूँ, ऑफ विच वन वेरीज, एक बदलता है एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंज इन अनदर। ठीक है, या चेंज इन अदर। ठीक, एक जब बदल रहा है, जैसे समय बदल रहा था, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि समय बदल रहा है तो दूसरा भी बदल रहा है। 2 से 3 हो गया तो ये 4 से 6 हो गया। तो एक चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, चेंजिंग देख रहे हैं। तो एक ग्राफ एक वैसा स्ट्रेट या कर्व लाइन है जो रिलेशन बता रहा है दो अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में, जिसमें से अगर एक वेरी कर रहा है तो दूसरा भी क्या कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। क्लियर है। अब जो वेरी कर रहा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि वैसा क्वांटिटी विच इज़ मेड टू वेरी, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और दूसरा उसके कारण जो चेंज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, यानी एक डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि एक तो ये खुद से टाइम अपने आप में बढ़ रहा था, ये टाइम था तो टाइम अपने आप में बढ़ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग वेलोसिटी देख रहे थे, वेलोसिटी क्या देख रहे हैं कि जब ये बदल रहा है तो ये भी बदल रहा है। यानी कैसे बदल रहा है, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि 1 सेकंड में ये 2 बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी। और ये है इंडिपेंडेंट, यानी टाइम कैसा हो गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया। क्लियर है। अब ग्राफ को प्लॉट करते समय आपको 2 बातें ध्यान में रखना है, 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। वो 2 पॉइंट कौन कौन सा है, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा ध्यान में आपको रखना है कि टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। टाइम इज ऑलवेज टेकन एलोंग एक्स एक्सिस। ये आपके सिलेबस के लिए है कि टाइम को हमेशा कौन सा एक्सिस पे लेकर के चल रहा है, बस मान लिया गया है, जम्पशन है ये कि टाइम को आप एक्स एक्सिस पे। ऐसे भी तरीका क्या है कि जो इंडिपेंडेंट है उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ये एक्स है ये वाई है, इस पे कौन सा लेते हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टाइम आपके सिलेबस में इंडिपेंडेंट रहने वाला है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी लेंगे हम लोग, पोजीशन ले लें या स्पीड ले लें, वेलोसिटी ले लें, डिस्टेंस ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, तो वह डिपेंडेंट है क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला कि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लोगे, और दूसरा कि स्पीड और वेलोसिटी में यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। स्पीड एंड वेलोसिटी आर कंसिडर्ड सेम थिंग। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब कौन कौन सा ग्राफ आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो आपको 2 तरह का, यहाँ पे 3 तरह का ग्राफ पढ़ना है। सबसे पहला कौन सा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा कौन सा है, तो स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड या वेलोसिटी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो स्पीड या वेलोसिटी
टाइम ग्राफ है, ठीक है। और तीसरा जो है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये 3 तरह का ग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल इतना पूछता है और आपके 11th क्लास में, 12th क्लास में, 10th क्लास में हर जगह ये आपको काम आने वाला है। तो ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको भी ज़्यादा लोड एक ही क्लास में ना मिल सके, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद। आपको से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी देख रहे हो वो 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं और बगल में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो नया कुछ डालूं वो आप तक पहुंच सके और आप उसको आसानी से देख सको, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।